ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ दैनिक सवेरा टीवी। मैं हाँ नीरू बिजलवान। मौसम ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜਸ ਬਹੁਤ ਦਿਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 48 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਹੈ कि इस बार इन्नी ज़्यादा गर्मी क्यों पै रही है। देखिए, जो अगर इसको साइंटिफिकल टर्म्स में एक्सप्लेन किया जाए, जो गर्मी बढ़ने के कारण रहता है कि आपका क्लाउड फ्री स्काई, कोई वेदर ना, बारिश ना होना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या कोई भी जो वेदर सिस्टम आता है तो क्लाउडिंग होती है, बादल आते हैं, तो हमारा क्लाउड फ्री स्काइज रह रहे हैं। उसका कारण एक है कि जो हमारा मिडल ट्रोपोस्फेयर या अपर ट्रोपोस्फेयर में एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन होना, जिसके कारण जो है सब्सिडेंस कॉज होती है। जब भी हमारा एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है तो क्लाउड फ्री स्काइज रहती हैं, एक कारण। दूसरा कारण कि उसके साथ साथ हमारा जो एडियाबैटिक कंप्रेशन के कारण अगर बात करें, ये थोड़ा साइंटिफिक टर्म्स हैं जिनके कारण जो टेम्परेचर है वो राइज़ होता है। और तीसरा जो कारण है जिसको हम थर्मल एडवेक्शन कहते हैं कि अगर गर्म इलाकों से हवा आती है, जैसे राजस्थान जो रेगिस्तानी इलाके हैं और जो एडजॉइनिंग पाकिस्तान के एरिया हैं जहाँ पे अमूमन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे आप देखें कई जगहों पे 50 डिग्री भी राजस्थान के इलाकों में जो क्रॉस करता है, तो उस जगह से अगर विंड डायरेक्शन आए तो टेम्परेचर को पंजाब हरियाणा, खासकर जो ज़िले हमारे पंजाब के और हरियाणा के जो राजस्थान के साथ लगते हैं, उनके टेम्परेचर्स एक्सेप्शनली राइज होते हैं। जैसे हमारा 47-48 डिग्री किसी एक दो जगहों, कुछ जगहों पे सदर्न पार्ट और सदर्न हरियाणा में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो यही एक मेन 3 कारण है। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਈਕਲੋਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 16 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, लेकिन बढ़ती गर्मी दूजे पासे नहीं पै रही है। देखिए, यही सिस्टम मैं बता रहा हूँ कि जो साइक्लोन है, हर एक पूरे हमारा ग्लोब है उस पर डिफरेंट वेदर सिस्टम काम करते रहते हैं। एक जगह साइक्लोन है तो हमारे रीजन में क्या साइनोटिक सिस्टम है वो गवर्न करते हैं वेदर कैसा रहेगा। वहाँ पे एक साइक्लोन है पर हमारे रीजन में एंटी साइक्लोन रीजन जो रिज है वो एस्टैब्लिश था मिडल ट्रोपोस्फेयर में, जिसके कारण ड्राई वेदर प्रिवेल कर रहा था। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੇਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, लेकिन ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ नेचर ਦੇ ਨਾਲ जितना खिलवाड़ किया जाएगा वो ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ बहुत ख़राब हो सकता है। देखिए, पहले तो हम कहीं पे भी ये सजेस्ट नहीं कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल रेन के बारे में, कोई आईएमडी का ये डोमेन ही नहीं है कि हम आर्टिफिशियल रेन के बारे में सजेस्ट करें। हम जनरल वेदर, हमारा डोमेन सिर्फ वेदर फोरकास्टिंग के रिलेटेड है कि आने वाले दिनों में टेम्परेचर्स क्या रहेंगे और उनका क्या इम्पैक्ट्स होता है। जो हम, अगर आप ने फॉलो किया होगा रेगुलर हमारी एडवाइजरी, ये हीट वेव स्पेल आने से 5 दिन पहले ही हमारा रेगुलर अपडेट्स स्पेशल वेदर बुलेटिन और हीट वेदर बुलेटिन में दिया जाता है, जिसमें लोग कॉमन प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं जिससे बचाव किया जा सकता है उसके बारे में रेगुलर जानकारी दी जाती है। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ बॉइलिंग हो रहा है। नहीं, देखिए, जो 2 अलग अलग टाइम स्केल के फिनोमिना होते हैं, जैसे पर्टिकुलरली इस हीट वेव का क्या कारण है, मैंने आपको इस प्रेजेंट स्पेल ऑफ हीट वेव के जो साइनोप्टिक कारण है वो मैंने आपको बताया। जो एक एज ए मेट्रोलॉजिस्ट मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में कमेंट कर सकता हूँ कि हाँ, क्या किस जगह से विंड डायरेक्शन चल रही थी, क्लाउड्स नहीं थे। अब वो क्लाउड्स क्यों नहीं थे, ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या वो कारण है, वो एक रिसर्च का विषय है। उसके बारे में डायरेक्ट कमेंट कर पाना मुश्किल होता है कि आप एग्जैक्टली क्या कारण है। एज ए मेट्रोलॉजिस्ट मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ वो इन्फॉर्मेशन यही है कि जो प्रेजेंट हीट वेव स्पेल है उसके जो मेन प्रमुख कारण ये हैं कि क्लाउड फ्री स्काइज रहना, कि बादल ना होना, बारिश ना होना। दूसरा, एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो मिडल ट्रोपोस्फेयर और अपर ट्रोपोस्फेयर पे एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन एस्टैब्लिश्ड है, जिसके कारण सब्सिडेंस होता है। सब्सिडेंस जब भी होता है तो हमारे आसमान क्लियर रहता है, बारिश नहीं होती है। और जब सब्सिडेंस होता है कंप्रेशन के कारण, एडियाबैटिक कंप्रेशन के कारण हीटिंग होती है, वो हीटिंग। और तीसरा जो प्रमुख कारण, जो हमारे काफ़ी गर्म इलाके हैं, जो रेगिस्तानी इलाके हैं, जो उनसे उसकी तरफ से अगर विंड डायरेक्शन होगी तो वो टेम्परेचर एडवेक्शन के कारण टेम्परेचर राइज होता है। बाकी सब चीज़ें ये ग्लोबल वार्मिंग में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं ये एक रिसर्च का विषय है। ये डे टू डे फोरकास्टिंग में जो हमारे कारण हैं ये आपको 3 प्रमुख कारण हैं। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਗਰਮੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, लेकिन ओवरऑल ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਇੱਕ मौसम वैज्ञानिक के तौर पर। देखिए, ये जो पराली का है ये हमारा एज आईएमडी का ये हमारा डोमेन है ही नहीं कि हम इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते हैं। बट एक जो जर्नल हमारी जो नॉलेज है कि पराली के कारण ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ता है वो है, बट ये जो पराली का बर्निंग के कारण एग्जैक्ट क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अगेन ये एक रिसर्च का विषय है। इसके बारे में हम एज डे टू डे जो फोरकास्टर वी आर नॉट कंसर्न।
हम इस चीज़ के बारे में जो भी हमारा वेदर फोरकास्टिंग रहता है, हम स्पेसिफिकली क्या आने वाले दिनों में वेदर रहेगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उनकी फोरकास्टिंग करते हैं। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਰਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ? देखिए, जो हमारा वेदर फोरकास्ट है, आने वाले 2 से 3 दिन में तो हमारा सीवियर हीट वेव कंडीशंस जो है पंजाब हरियाणा में जारी रहने के चांसेस हैं। उसके बाद हमको स्लाइट फॉल इन जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और किसी छिटपुट जगहों पे बारिश होने की संभावना भी है और क्लाउडिंग होने की संभावना भी है। पर मेनली आने वाले 3 दिनों में हमारा जो है ये सीवियर हीट वेव जो कंडीशन और हीट वेव कंडीशन जारी रहने की संभावना है। उसके बाद हीट वेव कंडीशन सबसाइड पूरी तरह नहीं करेंगी, पर उसका जो एरिया है वो थोड़ा कम होने की संभावना है। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਮੂਮਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਨਸੂਨਸ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੌਨਸੂਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। देखिए, जैसे मैं आपको मानसून एक बड़े स्केल पे काम करता है। उसका एक पार्ट, जैसे हम बोलें कि अगर एक फिनोमिना है, उसके एक मल्टीपल पार्ट्स हैं, उसका एक पार्ट ये हीटिंग पार्ट है। जैसे अगर यहाँ पे हीटिंग बढ़ती है तो उसके कारण प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, और हम उसके मल्टीपल पार्ट्स आते हैं। उसका मैस्करेनीज हाई का भी काम करता है, सोमालियन जेट भी करता है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट काम करता है, ऑफशोर वोर्टेक्स, उसमें कई मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, जिसका एक पैरामीटर, मतलब अगर मैं बोलूँ कि अगर हमारे 10 या 15 पैरामीटर्स, जिसमें हमारा टिबेटन एंटी साइक्लोन भी है, हमारा जेट स्ट्रीम का नॉर्थवर्ड शिफ्ट होना भी है, ये सब फिनोमिना, इसका एक पार्ट हमारा वो है। डेफिनेटली अगर हीटिंग बढ़ती है तो उसके कारण हमारा जो मानसून करंट्स हमारे सब कॉन्टिनेंट की तरफ आते हैं, ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, बट इसको डायरेक्ट कोरिलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं। तो ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3 दिन बहुत गर्मी रहने वाली है, ਕਿਹੜੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ? देखिए, सबसे पहले हम बताऊंगा जो हम सलाह देते हैं वो मेन यही है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी आप समय समय पे पीते रहें, और जब सबसे ज़्यादा गर्मी होती है अगर ज़रूरी ना हो तो बाहर ना निकलें। अगर बाहर जाते हैं तो अपनी सभी प्रिकॉशंस के साथ जाएं, अपने साथ पानी रखें ताकि आप पी सकें, अपने सर को ढक के छतरी से, छाते से, एक वाइट सूती कपड़े से सर को ढकें, और अगर ज़्यादा एक्सर्शन वाले काम है वो धूप में ना करें। अगर आपको मजबूरी है कि आपको करना ही है तो बीच में फ्रीक्वेंट रेस्ट लेके करें। तो इन चीज़ों से हम थोड़ा अपने जो हीट स्ट्रोक या गर्मी के रिलेटेड जो इलनेसेस हैं उनका इम्पैक्ट कम कर सकते हैं। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹੈ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਰਹੋ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਪਾਰਾ ਹੈ ਇਸਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਬਿਜਰਵੰਤ, दैनिक सवेरा टीवी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।